हो गया है कि एक बोर्ड मीटिंग बुला दी गई है वर्चुअल, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयां करनी हैं उसके हवाले से तंबीह आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $38 मिलियन का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई सिर्फ एक मैच बाइकआउट करने का 1050 करोड़ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लगा दिया जी एल पाकिस्तान क्रिकेट के आईसीसी ने, और लगाने थे ना जब आप बगैर वजह के, आप बगैर किसी रीजन के आप बाइकआउट का ऐलान कर देते हो, आप हर दफा चढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली बात है जो आपके ऊपर करता धरता या आपके जो बाप बैठे हुए हैं ऊपर, उन्होंने आपके साथ जो है वो दो हाथ तो करने, और आईसीसी ने दो हाथ कर दिया, जय शाह ने दो हाथ कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। लो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यानी कि हमारे एल लगने जा रहे हैं। क्यों, क्या हुई? पाकिस्तान के भारत के साथ ना खेलने पर आईसीसी का बयान, पीसीबी का फैसला क्रिकेट फैंस के खिलाफ है। इस फैसले से विश्व क्रिकेट पर असर पड़ सकता है। आईसीसी ने बेसिकली बाशियों के मुंह पे चपेड़े मार दिए हैं। का एक ऐसा रिप्लाई आया है कि उस रिप्लाई के बाद एक तरीके से वो हम्बल जबान के अंदर पीसीबी को वार्निंग दे बैठे। इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आईसीसी का कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सर। और जिसको कहते हैं ना कि वो हल्की डोज दी है, हल्की सी डोज जिसको कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक आम बात नहीं है कि पाकिस्तान कहते हैं यार कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। इसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, इसके अंदर ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो है वो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा बिजनेस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और इस बात की भी मुझे गारंटी थी कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराना था। ये बात तो सच है, डरने की क्या बात है, इसमें हम डरते नहीं है भाई। हमें यकीन था कि इंडिया हमें हरा देगा, इंडिया हमें बर्बाद कर देगा। ये बात सच है कि हमारी फटी पड़ी थी। तो हमने क्या किया, हमने बोला मैच खेलने की जरूरत ही नहीं, हम ऐसे ही बॉयकॉट करते हैं, जो उखाड़ना है आईसीसी को उखाड़ेगा। और बिल्कुल ठीक ये डिसीजन है, मैं इस डिसीजन के ऊपर बिल्कुल ठीक बात करता हूं कि हमारी जब जीतने की औकात ही नहीं है तो हमें ये मैच बॉयकॉट ही करना चाहिए। वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान करेगा टाटा बाय बाय, क्योंकि डर लगता है, अभिषेक से डर लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट सस्पेंड होने जा रही है। ये बात ना मैं आपको कोई तुक्के से बता रहा हूं, ये बात ना मैं आपको कोई ये बात मैं आपको कन्फर्म जिसको कहते हैं ना कि टका कन्फर्म न्यूज होती है जो। तो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है मीर साहब, और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। भारत को शायद तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए इतना बड़ा फैसला कर लेगा, लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जय शाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो आमदनी होती है। तो आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान को तो रात ही रात फौरन जय शाह साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि दोबारा अपनी गवर्नमेंट से बात करें, सोच लें। किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा जा रहा है। ये किस बात की आईसीसी है यार, मुझे ये तो बताओ। क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका और दुनिया के जितने वेस्ट इंडीज वगैरह ये सोए में एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट बोल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी नहीं मिलेगा, जो पैसे मिले थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल नहीं है यहाँ पे, जब इज्जत आ जाती है तो उसके बाद फाइनेंस को नहीं देखा जाता, फिर अपनी कंट्री को देखा जाता है, अपने नेशनल को देखा जाता है, अपनी कौम को देखा जाता है। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। ये पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला, सबको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पैसा नहीं देखा जाता, जहां कौमी वकालत और दूसरी चीजें आ जाती हैं, खासतौर पर इंडिया वाले मामले में, तो वहां नुकसान है तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कब तक आप इनके गैर तसल्लुत रहेंगे क्रिकेट में, सारे लोग उनके सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़े, तो हम थोड़ी हो सकते। अब मुझे डर लगता है, बच गए पान कट्टा दो, बच गए, आपके नागमणि लेके जागा। पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी का मैच नहीं होगा। पाकिस्तान हुकूमत का यह ऐलान है। पाकिस्तान की टीम कल श्रीलंका के लिए एयर लंका की फ्लाइट से रवाना होगी। भागने में तो एक्सपर्ट है पड़ोसी, फिर भाग गए। अच्छा ही है, गार्बेज और ट्रैश दोनों बाहर करे वर्ल्ड कप से। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चाल जो है, साजिश जो है वो वर्ल्ड कप के खिलाफ की है। एक तो वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो वर्ल्ड कप को वो खराब करना चाहता है भारत के, कि भारत वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है तो हम वर्ल्ड कप को खराब करके रहेंगे। ये सब कुछ क्यों है? पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? अपीरेंटली बांग्लादेश की वजह से। लेकिन बांग्लादेश तो आईसीसी का फैसला एक्सेप्ट कर बैठा है। बांग्लादेश तो कुछ नहीं कर रहा। बांग्लादेश नहीं गया खेलों की आलमी अदालत में, बांग्लादेश ने कहीं भी अपील नहीं की। बांग्लादेश ने तो क्लियरली ये बोला कि हम आईसीसी का ये फैसला एक्सेप्ट करते हैं। तो हम क्यों इंडिया के खिलाफ
नहीं खेल रहे। आपको पता है कि भाई पाकिस्तान ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और ऑफिशियल न्यूज थी ये, इसमें कोई भी आप ऐसा कह सकते हो कि कोई 10% 15% वाली न्यूज नहीं थी, ये 100% कंफर्म न्यूज थी, जो कि ट्वीट की गवर्नमेंट ने खुद, ये बात आप सबको पता थी, और एक विदाउट एनी रीजन बाइकआउट किया, जिसकी लॉजिक मुझे 24 घंटे हो गया समझ नहीं है कि हमने ऐसे हरकत क्यों किया। लेकिन जब आपने ऐसी हरकत की, उसके बाद आईसीसी का एक रिप्लाई आया, उस रिप्लाई को भी मैं आपको बताता हूं उसमें आईसीसी ने क्या क्या बातें की। और दूसरा, आईसीसी ने अब हरकत क्या कर, अब आईसीसी ने ना वो कर दिया जो पाकिस्तान क्रिकेट शायद डिजर्व करती थी, क्योंकि अब वो कर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक मेल की है, जिस मेल में उन्होंने वो सारी की सारी चीजें मेंशन करके लिख दी हैं कि अब इनके लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि आपने बांग्लादेश का साथ देते हुए बगैर किसी वजह के बॉयकॉट किया है। और बॉयकॉट भी तब किया है जब आपने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, आपने किट भी रिवील कर दी, सब कुछ कर दिया, एंड पे आपने इंडिया वाले मैच की बॉयकॉट कर दिया। और वो इंडिया वाला जो मैच था वो आपके कहने के ऊपर ही इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया आना नहीं चाहता था। अब सबको पता होगा, एक होस्टिंग टीम जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है उसका दिल करता है कि वो बाहर जाकर खेले, नहीं, लेकिन वो आपकी वजह से बाहर जाकर खेल रहे थे, आपने एंड पे आकर मैच को ही भाईजान बॉयकॉट कर दिया। लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो मेरे ख्याल में ग्रांड पाकिस्तान की रोकी जा सकती है, पाकिस्तान पर अगले आईसीसी इवेंट्स में पाबंदी लग सकती है। कि ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें आईसीसी बैक पे जाए। और अभी इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो ताल्लुक ही नहीं है मीडिया का, ये तो आईसीसी और पाकिस्तान के बीच के मामला हैं जिसमें तय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं तो बन जाए। और ये डिसीजन जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सारी चीजें देख के डिसीजन लिया होगा। अगर वो पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल, आटे में नमक के बराबर पैसे देते हैं, जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। ये सिर्फ 15 फरवरी की बात नहीं होगी, ये राउंड के मैच की बात होगी। आईसीसी जब नेगोशिएट करेगा अब या कोई भी फैसला करता है, उसमें ये देखेगा राउंड का मैच अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर आगे जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के और एसीसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं, उसमें ये भी है कि जी उनको क्वाइटली साइलेंटली दीगर बोर्ड्स को कहा जाएगा कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, अपने खिलाड़ी पीएसएल में ना भेजें, सो मुख्तलिफ तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि भारत को ये समझ में क्यों नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वो क्यों करता है, फिर बांग्लादेश के साथ उसने कर दिया, वो जो खुद चीजें कर रहा है उसको वो नजर नहीं आती। यानी कि वो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी किसी ने अभी मुझे भेजा कि जी आईसीसी कह रहा है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म इसकी चीजें अच्छी नहीं होंगी, ये सारी बातें वो कर रहा है। मगर जब ये सारी बातें हो रही हैं तो वो आप अपना अमल भी तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं मिला रहे, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, लड़कों को वीजा नहीं दे रहे, मतलब क्या है ये मुल्क, क्या हो गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे वालिदैन, मेरा पूरा खानदान हिंदुस्तान से आया हुआ है, मगर हमने तो इतनी बदतमीजी कहीं नहीं देखी जो कि हिंदुस्तान में होती है इस वक्त, जो भारत में हो रही है। मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, भारत कहूंगा। जब से ये भारत बना है, जिस तरह की उनकी जो एक्शंस हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि जी आपके साथ ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, फ्यूचर में कुछ नहीं होगा आपके। जो उन्होंने ये भी आखिरी में लिखा है कि जो रन रेट है वो भी उसमें अफेक्ट करेगा, आप वो मैच नहीं खेलेंगे तो वो जो 20 ओवर हैं उस रन रेट में डाल दिए जाएंगे तो आपका रन रेट नीचे आ जाएगा। हर किस्म की बातें कर रहे हैं यार, वो अपने आप को भी तो देखें। भारत के लोग ये पूछे बीसीसीआई से, मगर बेचारों की हिम्मत नहीं है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग की और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया गया इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। माली तौर पर जुर्माना करने की भी है, ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। सबसे बड़ा हदशा चीमा साहब 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा हदशा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म, और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के हाथ 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके लिए 5 साल जाया कर देगा। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आपके 5 साल जाया कर सकते हैं। सो उस प्रेस रिलीज के अंदर अब हमें समझना है कि उसमें लिखा क्या है। उस प्रेस रिलीज में कुछ मीठा मीठा भी है, कहीं पे धमकी भी है, कहीं पे वार्न भी किया है, कहीं चाहे भी क्या कि पाइन मेहरबानी तो थोड़ी मेहरबानी करो, इंज ना करो तुसी। आईसीसी पीसीबी को यहाँ ये मैसेज भेज रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट का जो नोटिस है वो हमें भी मिल गया है, मतलब हमने भी सुन लिया है। या आईसीसी कहता है दी आईसीसी होप्स that PCB will consider the significant and the long term implications for cricket in its own country। यानी वो कहता है कि पीसीबी सोच ले इस चीज को और इसकी इंप्लीकेशंस को, जो कि सबसे पहले उनकी यानी पाकिस्तान में होंगी। आसान अल्फाजों में आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहता है कि आप अपनी पोजीशन को रिकंसिडर कर लें, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन को रिकंसिडर नहीं करेंगे
तो एक लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं है, पूरे क्रिकेट की इकोसिस्टम पे है। इसका मतलब उतना ही आसान समझना कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, ब्रॉडकास्टर आईसीसी की गर्दन पकड़ेगा, आईसीसी मेंबर पार्टिसिपेशन के अग्रीमेंट के तहत पीसीबी की गर्दन पकड़ेगा और उसमें बोलेगा भाई इनका इतना नुकसान इतना नुकसान, ये आप पूरा करेंगे या सैंक्शन लगेगी या मेंबरशिप चैलेंज होगी। वो जब पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलते हैं तो पूरी दुनिया में जो है इस मैच को देखा जाता है और एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप जनरेट होती है, जिसका बहुत फायदा जो है वो आईसीसी को होता है, ब्रॉडकास्टर्स को होता है और सभी को जो है इसका कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो फाइनली जो वो आईसीसी जो वो सामने आया और आईसीसी ने फौरन से जो है इसके ऊपर एक डिटेल से रिस्पॉन्ड किया, मीडिया रिलीज जो है जारी की है, टोटली हमें उन्होंने बताया। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि वो एक तरीके से तो कह रहा है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे। अब आपको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है उसका रेवेन्यू शेयर बहुत ज्यादा होता है, ब्रॉडकास्टर ज्यादा पैसे मतलब इसलिए लगाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, हाइप भी बन जाती है। आपने देखा होगा कि ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो भी उसके शुरू कर दिया इंडिया पाकिस्तान मैच के। जो पाकिस्तान ने भाई अभी ये जो वो स्टेटमेंट डाली है ना कि इंडिया के साथ हम T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नहीं ना खेलोगे, पैन के टगो दलील हो जाओगे। अभी तो ट्रेलर आपने देखा है, अभी तो अंडर 19 की टीम ने हमें ठोका है, अभी तो 15 फरवरी आना बाकी है भाई। अब जय शाह क्या एक्शन लेने वाला, हमने पूरी तरह ऑफिशियली तौर पर पंगा ले लिया इंडिया से, जय शाह से बीसीसीआई से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिस्टर इंडिया के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा कैसे जैसे पाकिस्तान ने मना कर दिया इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से, जिसको देखकर आईसीसी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया और बोल दिया और फाइनल वार्निंग दे दिया कि अगर तुम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलोगे तो तुम्हें 1000 करोड़ का नुकसान होगा, प्लस हमें तुम्हें 5 ईयर का बैन भी लगा देंगे। जिसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया और मोहसिन नकवी रो रहे हैं और आईसीसी से माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।